जब ऑफ कोर्स लोग बोलते हैं कि चेंजेस आते हैं, व्हेन यू फाउंड आउट यू वर प्रेग्नेंट, कैसे फील हुआ? एक्साइटेड थी, डर रही थी? बहुत सारी औरतों को एक इनसिक्योरिटी भी आती है, बॉडी चेंज होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो आप बताएं, आपके बाल कैसे टिके रहे पूरी प्रेगनेंसी? काफी वाइट हो गए हैं अभी बाल। सफेद हो गए। स्टार्टिंग में मैं बहुत एक्साइटेड थी, हम लोगों ने बेबी शावर प्लान किया, उसको अच्छे से अनाउंस किया। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ आगे ठीक होगा, कर लेंगे, इजी होगा। लेकिन जो एंड के जो 2 मंथ्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे थे। 8 और 9 मंथ जो होता है वो बहुत मुश्किल रहा था, क्योंकि उसमें मेरा एग्ज़ाम्स भी आ गए थे, थीसिस भी आ गया था, और उसमें बैठ के मैंने अपनी डिज़ाइनिंग ड्रेस डिज़ाइन किया, एम्ब्रॉयडरियाँ की हैं बैठ के। तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया, और गुजर ही जाता है हर वक्त। तो हो गया मैनेज आराम से। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी चैलेंजेस, अगर कोई न्यू मॉम देख रही है, उनको क्या एडवाइस देंगे? आप क्या एडवाइस देंगे? जो लोग ऑफ कोर्स एक नए रिलेशनशिप में हैं, न्यूली फादर्स बनने वाले हैं, क्या एडवाइस होगी? कौन सी चैलेंजेस जो आपने बोला इधर हमने गलती की थी, नेक्स्ट बेबी के लिए हम ये गलती नहीं करेंगे? एक होता है, पहले तो आपको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपको जब तो आइडिया ना हो, आप डॉक्टर्स चेंज करते रहते हो, फिर काफ़ी डॉक्टर्स को चेंज करने के बाद फिर आप एक जाके डॉक्टर पे स्टैंड लेते हो, फिर हॉस्पिटल्स चेंज करते रहते हो, तो काफ़ी ये डिफ़िकल्टी होती है न्यूली पेरेंट्स को। तो मुझे तो ये था कि मेरे दोस्त फिर फैमिली उनसे आइडिया लेके और फिर चलते रहे, और इस चीज़ को फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने एक ही डॉक्टर रखनी चाहिए, एक ही हॉस्पिटल रखना चाहिए। एंड टाइम पे ये होता है कि कुछ पेरेंट्स फैमिली कह देते हैं कि नहीं आपने नॉर्मल कराना है, या फिर ये चीज़ मतलब डॉक्टर की नहीं सुनते कि बर्डन आ जाता है एक औरत पे ना। आजकल तो ऑपरेट की तरफ ही डॉक्टर जाते को ही हैं। फॉलो करना चाहिए इंसान को, डॉक्टर जैसा कहती है वैसा ही करो, क्योंकि एंड टाइम पे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कैरी करना और फिर वो चीज़ से फेस करना। ओके, सो यू डिड अ नॉर्मल और C-section? मेरा बेसिकली मेरे दोनों ही हुआ है, नॉर्मल C-section स्टार्ट। 6 डेज हॉस्पिटल में रखा। मैं 6 डेज रहेंगे। मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बेसिकली 38 वीक चल रहा था, स्टार्टिंग ही था मतलब। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी PBT बड़ी है, तो आप लोग जल्दी एडमिट कर लें, नॉर्मल पे ही जाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, मैं कर लूँगी। तो हम लोग चले गए हॉस्पिटल, हम लोग एडमिट हो गए। तो वहाँ पर जाके जब नॉर्मल्स पे सब कुछ होने लगा, सारी ट्रीटमेंट हुई, सब कुछ हो गया है। एंड जब मेरा एपिड्यूरल लगा तो एंड टाइम पे ये हुआ कि उस बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, बेबी स्ट्रेस पे चला गया था। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग गए हैं। So 3 days in labor. जी, 3rd डे में बेबी की हार्ट बीट रात को अप्रॉक्स 3:50 के टाइम पे बिल्कुल लो हो गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे जब बुलाया कि आप अब बताएं तो मतलब ऑपरेट की तरफ चले जाएं आप। तो 3 दिन पहले वो लेबर पेन, फिर 3 दिन ऑपरेट के बाद हॉस्पिटल में, 6 डेज हमें वहाँ पे। और वो वक्त मैं जब भी सोचती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ मामा थी मेरी और एक तरफ अली थे। तो बस वो एक टाइम था, मामा बोल रही थी नहीं नॉर्मल पे इतना मेरी बेटी ने बर्दाश्त किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आसान चीज़ नहीं होती है हर औरत को फेस करना। तो मैंने वो बर्दाश्त किया। और एक टाइम पे अली बराबर में खड़े थे, अली कह रहे थे नहीं जैसा तुम्हारा डिसीजन होगा हम वो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेन, फिर उसके बाद दूसरा अचानक से ऑपरेट की तरफ। मैंने कभी ज़िंदगी में ऑपरेशन ना थिएटर देखा था, ना कोई ऐसी चीज़ देखी। और एट द सेम टाइम आपके एक बच्चे की जान भी जान, और मैंने बस यही सोचा था एक स्टूपिड डिसीजन, बिल्कुल। और आपका बच्चा जा सकता है। तो मुझे बताएं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू सॉ द बेबी? और जब डॉक्टर ने बोला दैट बेबी सही है, तो अली आप साथ थे पूरा टाइम? हाँ, मैं पूरा टाइम साथ थे। जब मैं ऑपरेशन थिएटर पे जा रही थी, ऑब्वियसली अंदर तो मैं बिल्कुल अकेली थी। सबसे अजीब बात क्या बोली होगी? बहुत सारी औरतें बहुत सारी बातें बोलती हैं। कुछ औरतें बोलती हैं कब होगा, तुम निकलो यहाँ से। नहीं कब होगा। अब यहाँ पेन का है। फिर इसको मैं वॉक कराता था पूरी रात। हाँ, वॉक करा रहा था। आर्टिफिशियल पेन दे रहे थे इनको, क्योंकि जो इनको अपने पेन्स आ रहे थे वो पेन नहीं आ रहे थे कि जिसमें हम डिलीवरी की तरफ, लेबर की तरफ हम जल्दी चले गए थे, डॉक्टर ने जल्दी एडमिट करवा दिया था। माशाल्लाह हमारी बेटी की जो वेट था वो भी अच्छा था। उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी, इस वजह से भी। ओके, तो मुझे बताया मामा क्यों बोल रही थी कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक माँ हूँ, और माँ बेटी का दर्द समझ सकती है। और वो जो 3 दिन मैंने दर्द बर्दाश्त किया, उसके बाद वो चाह रही थी और 3 दिन बर्दाश्त नहीं, वो चाह रही थी कि बर्दाश्त किया है तो नॉर्मल ही करो। फिर हम ऑपरेशन का क्यों दर्द दें? वो 10 दिन वाले स्टिचेस और फिर मतलब आगे तक के दर्द क्यों हम दें? ओके,
तो वो चीज़ थी। पर इनको तो पेन बर्दाश्त, जब इनको असल पेन आना शुरू हुए तो इनको पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो एपिड्यूरल लगवाया फिर मैंने इनको, एपिड्यूरल एंड में लगा। ओके, उसके उसके बाद बाद जाके थोड़ा सा इनको ऑपरेशन? पेन बर्दाश्त हुआ। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए गए। ऑपरेशन में दोबारा उसी बोन में मेरे एनेस्थीसिया लगा, मतलब डबल चीज़ हुई। अय हाय, तो- जब बोन में लगता है तुम्हारी कमर का दर्द हो रहा होगा ना, बट आता अभी जाता बहुत- रहता अभी है। सर्दियाँ भी है ना तो और ज़्यादा बढ़ गया है। ओह गॉड, यस, एपिड्यूरल ये बहुत करता है। ज्यादातर उसके साइड मुझे इफेक्ट सबने मना किया था कि आप ना लगवाएं, लेकिन इनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मजबूरन इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। ओके। मुझे बताओ, जब आपने बेबी देखा, पहले किसने बेबी को पकड़ा, आपने या पहले इन्होंने? मैंने अंदर देखा था, मैंने ऐसे first देखा मैंने। था जब तो ऑपरेशन आप साथ नहीं थे? ऑपरेशन थिएटर में मैं साथ नहीं था, अलाउ लेबर नहीं रूम था में ना वो साथ था मैं। हॉस्पिटल में। क्यों? हॉस्पिटल कुछ ऑपरेशन हॉस्पिटल में थिएटर अलाउ में नहीं अंदर नहीं होता। जाने दिया था मुझे। ये कौन सी, आई थिंक ये कौन सी बकवास है कि शौहर को अलाउ नहीं करते। आई थिंक Operate- शौहर को अलाउ करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए लेबर रूम। किन किन चीजों से गुजरती है औरत एक बच्चा पैदा करने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना हाँ। लेबर रूम में शोहर को अलाउ होता है। नो, इवन उसमें वो जो पिनाप पिनाव के नहीं। ऑपरेशन थिएटर में नहीं अलाउ बाहर किया कर था, देते। हालांकि मैंने बहुत बोला था तो उन्होंने कहा था नहीं हमारी पॉलिसी ओके, और ये कौन सा ऑपरेशन के hospital बाद ये लियाकत लियाकत नेशनल ओके, था। ओके। ऑपरेशन के बाद ये अलाउ फिर मुझे किया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे उनकी देखने दें कंडीशन, था? हाँ, कि वो ऑपरेशन के 2-2.5 घंटे ये लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अंदर ही एनेस्थीसिया का थिएटर सर में। देखते निकल रहे हैं नहीं है, ओके, नॉर्मल ओके। पे जा रहे हैं नहीं। तो कैसे महसूस हुआ जब आपने उसको देखा? मैंने बेसिकली मैंने आवाज़ सुनी पहले, और मतलब मैं पूरा शिवरिंग हो रही थी मुझे, तो मैंने आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि आपको अपने बेबी देखना है। मैंने रोना कहा आया? बहुत। मैंने कहा नहीं अभी मुझे नहीं देखना, क्योंकि मैं घबरा गई थी कि वो कितनी सी होगी, कैसी होगी, दिखने में कैसी होगी। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं देखना। उन्होंने क्यों? तो मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। तो फिर उन्होंने खुद ही थोड़ी देर बाद वो मेरे पास लेके आई, और डॉक्टर बहुत अच्छी थी, वो मैं पहले से जानती थी। तो उन्होंने कहा कि इनको पिक्चर्स का, इनकी मामा को पिक्चर्स का बहुत शौक है, तो इन दोनों की आपस में एक पिक्चर ले लें, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग पिक्चर्स वगैरह। लेकिन डॉक्टर ने खुद ही अपने फ़ोन उठाया और मेरे अपने फ़ोन से हमारी दोनों की, मेरी बेबी के साथ मेरी पिक्चर लिया, और फिर बाद में उन्होंने गिफ्ट समझ के व्हाट्सएप की, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ओके, तो मुझे बताओ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ये गई? डिप्रेशन हुआ थोड़ा सा? मुझे हो रहा था डिप्रेशन। जब ये प्रेगनेंसी टाइम था उस टाइम पे बहुत इनके नहीं, mood लाइक swing- उसके बाद एक उसके आता बाद है हुआ postmortem। मुझे, लेकिन मैंने इतना कोई जाहिर नहीं कराया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना था, क्योंकि बेबी को फेस करना। अब मैं जब हॉस्पिटल से घर गई थी ना, ऑब्वियसली सी सेक्शन के बाद हिलना जुलना बहुत मुश्किल, अपना चीज़ कैरी करना, बेबी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ फेस करना कि हर काम मैं अपना खुद ही करती थी, हर चीज़ खुद ही करना। और उस वक्त ये होता है कि एक बेबी आपके बराबर में, आपकी न्यू जो चीज़ होती है, एक न्यू ज़िंदगी आपके पास है, आप उसे सही से कैरी नहीं कर पा रहे होते, आप ठीक से उसका कोई काम नहीं कर पा रहे होते, ना उसे फीड सही करवा सकते आप। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कर रही थी कि मैं क्यों